तो कैसे हैं मेरे प्रिय दोस्त मित्र बंधु भाई। आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं दीपक कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं आज आप लोग के लिए जो रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म बुक का मैं सीरीज़ चला रहा था साइंस का, उसका आज टेस्ट सीरीज 10 में लेके आया हूं आप लोग के लिए। उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों को जो नए आए हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितने वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो हो उन सभी वीडियो को देखकर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को बेहतर बनाएं। और जो भी ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप ज़रूर से मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बहन लोग, आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज 10। और आप लोग ध्यानपूर्वक ईमानदारी से शुरू से अंत तक आप लोग टेस्ट को देना। अगर आप चाहो तो अपने मार्क्स के लेके कमेंट भी कर सकते हैं कि मेरे भाई, मेरे सर, इतने मार्क्स मेरे आए हैं, है ना। और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आप लोग चाहो तो अपने दोस्त बंधु मित्र को शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और टेस्ट को पूरी ईमानदारी से दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ईमानदारी ही आपका सबसे बड़ा धन है। अगर आप ईमानदारी नहीं रखते हो तो आप जितना भी पढ़ाई पर हो सब व्यर्थ है मेरे दोस्त। खुद पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्म पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तैयारी तो सभी लोग करते हैं पर सफलता उन्हीं को मिलता है जो खुद पे विश्वास रखते हैं, है ना। आप कभी हार मत मानना, चाहे जीवन में जितना भी उतार चढ़ाव हो, कभी हार मत मानिएगा, है ना। पूरी जिद्द और जुनून के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए और मुझ जैसे छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, है ना, ताकि आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं आज के 10वां टेस्ट सीरीज जो है। मैं इनसे बताता चलता हूं और आप लोग मिलाते रहिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर लीजिएगा सभी वीडियो को देखने के लिए। चलिए देखते हैं। लिखा है एक समान गति वाला पिंड, ठीक है। 1 नंबर प्रश्न है, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, एक समान वेग होता है। एक समान गति वाला पिंड में क्या होता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग ईमानदारी पूर्वक शुरू से अंत तक बने रहेंगे दोस्त, है ना। बहुत ही कम समय में आपके टेस्ट खत्म हो जाते हैं। चलिए इस प्रश्न का दीजिए। पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा कि एक समान गति वाले पिंड में क्या होते हैं, त्वरण नहीं होता है, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है और एक समान वेग होता है। क्या होगा आंसर, तो आप लोग को मैं बता दूं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। 1 मिनट, ऑप्शन इसका ए है आपका, ठीक है। त्वरित नहीं होता, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए। यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को भी वेग प्राप्त होता है तो शक्ति होगी, क्या होगी, एफ भी स्क्वायर, एफ भी या F/v²। बताइए कौन सा होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह है इस टेस्ट सीरीज में, है ना। द प्लेटफॉर्म बुक आप लोग जानते हो बेहतर से बेहतर बुक है शुरू से ही। तो आप लोग पूरी ईमानदारी से टेस्ट को दीजिए शुरू से अंत तक। अगर वीडियो पर आए हैं तो सभी प्रश्नों को जरूर से देखिएगा मेरे दोस्त, तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। एफ भी, यदि एक बल एफ को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को भी वेग प्राप्त होता है तो शक्ति होगी क्या चीज, F गुना भी, यानी एफ भी, ठीक है। याद रखिएगा, एफ क्या हो गया, बल हो गया, और भी क्या हो गया, वेग हो गया। अगले प्रश्न को देखिए 3 नंबर। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए है गुरुत्वीय स्थिरांक पर, ऑप्शन बी है उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर, ऑप्शन सी है उनके द्रव्यमान के योग पर, और ऑप्शन डी है उनके बीच की दूरी पर। किस पर निर्भर नहीं करता है बताइएगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। बताइए कौन सा आंसर होगा।
3 नंबर का। तो इस प्रश्न का आंसर जिन छात्रों ने, जिन भाइयों ने सी मारा है बिल्कुल सही है। उनके द्रव्यमान के योग पर, ठीक है ना। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो उनके द्रव्यमान के योग पर। बाकी जितने हैं अन्य तीनों पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारे, जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं, पारा यानी मरकरी के 760 मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? 1 पास्कल, 1 वायुमंडलीय दबाव, 1 बार और 1 प्वाइज, क्या कहलाता है बताइए। जितने भी टेस्ट सीरीज मैं ले चुका हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, आप लोग सभी टेस्टों को आप लोग दीजिएगा। और मैं आप लोग को पूरी ईमानदारी पूर्वक बताना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया हूं और करूंगा आगे, उसे आप ज़रूर से देखना। मैं भले ही छोटा मोटा यूट्यूबर हूं मेरे भाई, पर विश्वास मानिए जो मैं दे रहा हूं कंटेंट वो बहुत बेहतर है। आप एक बार देखना सभी को जाकर, और आगे भी जितने वीडियो अपलोड करूंगा उसे भी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ठीक है ना। और सभी बहनों के लिए भी है ना। वो लोग सोचते होंगे कि खाली भाई, मित्र और दोस्त सर बोलते हैं, बहन बोलते ही नहीं है। सभी के लिए है, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पारे के 760 मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी 1 वायुमंडलीय कहते हैं, 1 वायुमंडलीय कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। 5 नंबर लिखा है कि एक कार एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक समान गति से जा रही है। यदि वेग दोगुना हो जाता है तो ट्रैक की त्रिज्या आधी हो जाती है। तो कार की त्रिज्या त्वरण क्या होगा? कार का त्रिज्या त्वरण क्या होगा? फिर से एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन को, आप लोग भी पढ़िए ध्यानपूर्वक। एक कार एक वृत्ताकार ट्रैक पर समान गति से जा रही है। यदि वेग दोगुना हो जाता है और ट्रैक की त्रिज्या आधी हो जाती है तो कार की त्रिज्या त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए है या वही रहता है, ऑप्शन बी है या 2 के गुणक से बढ़ता है, ऑप्शन सी है या 4 के गुणक से बढ़ता है, और ऑप्शन डी है या 8 के गुणक से बढ़ता है। क्या होगा आंसर आप लोग बताइए 5 नंबर प्रश्न का। चलिए 5 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। जिन छात्रों ने मारा है बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न को देखिए। वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है उत्तल दर्पण पर, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल एवं समतल दर्पण दोनों द्वारा। वस्तु से बड़े आकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं किस पर बताइए। ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा? सी 6 नंबर का। तो इस प्रश्न का आंसर है वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। लिखा है यदि कांच और पानी का निक्षेपण अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है तो कांच और पानी के में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या होगा? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और अभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रहे हैं, कौन सा प्रश्न कब पूछा जाएगा कोई नहीं जानता है मेरे मित्र, मेरे दोस्त। इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, है ना। चाहे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या जिस भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आप जुड़ते हो तो पूरी ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है ना। मैं तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ाता हूँ वन विषय, बट साइंस का भी टेस्ट सीरीज में सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ क्योंकि आपसे हम टेस्ट ले रहे हैं। आप लोग जहाँ भी तैयारी किए हो जिस शिक्षक के द्वारा, वो वहाँ से आप जो भी ज्ञान अर्जित किए हो उसको आप लोग देखिए मेरे टेस्ट के माध्यम से कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, और अपने नंबर और अपने कमियों का आकलन कीजिए, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर है मेरे मित्र आपका 8/8:9, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? देख रहे हैं कितना अच्छा प्रश्न है।
कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन दिया, बताना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है जूल प्रति कूलम, ऑप्शन सी है न्यूटन पर कूलम और ऑप्शन डी है न्यूटन मीटर बाई कूलम। कौन सा है जो विद्युत विभव का मात्रक नहीं हो सकता, बताइए। 8-9 प्रश्न का उत्तर। तो जी हाँ, न्यूटन मीटर वाला नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी सही है। जिन भाइयों ने मारा है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1 मिनट और थोड़ा सा ऊपर आपको कर देते हैं, सभी क्वेश्चन दिख जाएंगे जो भी इस साइड के हैं, है ना। मेरे वीडियो पर मत जाइएगा दोस्त कि कैसे सर वीडियो बना रहे हैं, मेरे क्वेश्चन और मेरी मेहनत को देखिएगा आप लोग, है ना। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग समझदार हो। लौ चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता, है ना, है क्या है। लौ चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकीयशीलता है क्या है। लेस देन 1, इक्वल 1, ग्रेटर 1 या 0, कौन सा होगा बताइए। यानी 1 से छोटा, 1 के बराबर, 1 से बड़ा या 0 होगा, क्या होगा बताइए आंसर 9 नंबर प्रश्न का। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, 1 से बड़ा होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है। पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए है ठोस, द्रव, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन घनीभूत। कौन सा आंसर होगा 10 नंबर प्रश्न का, बताइए। जो भी छात्र नए हैं या जो भी दोस्त मेरे भाई देख रहे हैं, वो अपने दोस्त बंधु मित्र को ज़रूर शेयर करिए वीडियो, उन्हें भी इनका लाभ उठाने दीजिए, है ना। वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो इस प्रश्न का आंसर है मेरे दोस्त डी नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है। बोस आइंस्टीन घनीभूत। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब अगर प्रश्न आपसे पूछे कि पदार्थ की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बोलोगे 5 अवस्थाएं हैं पदार्थ के, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन घनीभूत, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे प्रश्न कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, तो प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था अगर पूछे तो बोस आइंस्टीन घनीभूत, ठीक है। तो याद रखिएगा इन बातों को। चलिए आगे देखते हैं कि समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है किस विधि द्वारा। शोधन, आसवन, वाष्पीकरण या ये सभी, बताइए। 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। वो रहा है कि समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है शोधन द्वारा, आसवन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, सभी के द्वारा, ठीक है ना। शोधन द्वारा भी, आसवन द्वारा भी और वाष्पीकरण द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कथन दिया है कि बर्फ छूने पर हमें ठंडा लगता है, और कथन 2 है, आर है, बर्फ जल की ठोस अवस्था है। तो आपको बताना है कि फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कथन ए में लिखा है कि बर्फ छूने पर हमें ठंडा लगता है, और कथन आर में लिखा है बर्फ जल की ठोस अवस्था है। तो कूट में आपको 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है किंतु आर गलत है, ये गलत है किंतु आर सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है मेरे मित्र ऑप्शन बी, ठीक है। कहने का अर्थ है कि ए और आर दोनों जो कथन है सही है ना। बर्फ के छूने से हमें ठंड लगता है, कॉमन सी बात है, लगता है। और बर्फ जल की ठोस अवस्था है, हाँ जी, ठोस अवस्था होती है, पर इसका एक दूसरे का सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हुआ। जिन दोस्तों ने मारा है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर।
वांड रवाल्स बालों का अन्य नाम क्या है? वांड रवाल्स बालों का अन्य नाम क्या है? देखिए ना, कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो शायद गजब का है ना, अलग अलग प्रश्न एकदम, है ना। तो कुछ उटपटांग प्रश्न अगर एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं तो कॉमन सी बात है, आउट ऑफ माइंड हो जाता है कि क्या आंसर मारे। तो सभी को ध्यान रखते हुए आप पढ़ाई कीजिएगा, है ना। तो यहाँ लिखा है 13वां प्रश्न है कि वांड रवाल्स बलों का अन्य नाम क्या है? वांड रवाल्स बलों का अन्य नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है अंतराविक बल। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, नाम ही ऐसा है कुछ। अंतराविक बल, अंतरा अणुक बल, हाइड्रोजन बंधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा बताइए? तो 13वां प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, जिन दोस्तों ने मारा है बिल्कुल सही है आपका, और नहीं मारे हो आप लोग गलत हुआ तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लेना आप लोग। ठीक है, तो वांडर वाल्स बलों का अन्य नाम है अंतराविक बल। ठीक है, अंतराविक बल है, याद रखिएगा। 14वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 14वां प्रश्न है आपका कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है क्या? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकिरी या विरंजक चूर्ण। कौन जो है जल के जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है? बताइए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा 14 नंबर का? तो इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। जिन दोस्तों ने मारा है बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर है, विरंजक चूर्ण। ठीक है ना। अगला देखिए, कोलाइडी तंत्र कोहरा उदाहरण है किसका? गैस में परिक्षिप्त द्रव का, गैस में परिक्षिप्त गैस का, गैस में परिक्षिप्त ठोस का, द्रव में परिक्षिप्त ठोस का। किसका उदाहरण है कोलाइडी तंत्र कोहरा? बताइए 15वां प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर है मेरे मित्र पहला ए नंबर ऑप्शन, जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है, गैस में परिक्षिप्त द्रव। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप लोग से जाने अनजाने में गलत हो रहा है उससे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा मेरे मित्र, है ना। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्त बंधु में शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब तो 100% आप लोग कर लेना, है ना, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ और जिससे आप लोग देखकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए 16वां प्रश्न लिखा है कि मेंडलीफ ने एक स्थान एल्युमिनियम के नीचे और एक स्थान सिलिकॉन के नीचे छोड़ा, जिनके परमाणु का भार क्रमशः 68 और 72 है। तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। एक्का एल्युमिनियम एवं एक्का सिलिकॉन, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम एवं सिलिकॉन, ऑप्शन सी है एक्का जर्मेनियम एक्का सिलिकॉन, और ऑप्शन डी है एक्का एल्युमिनियम और एक्का जर्मेनियम। कौन सा आंसर होगा? कुछ ऐसे प्रश्न इस टेस्ट में आए हैं जो अन्य है, मतलब थोड़ा अलग है ना। अगर आप लोग पढ़े हो तो बेहतर है, नहीं तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उससे आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। नंबर आप लोग मत देखना, आप लोग देखो कि आप क्या जानते हो और क्या नहीं जानते हो, है ना। नंबर तो कम बेसी आते रहता है मेरे मित्र, है ना। तो आप लोग अपनी कमियों पर सुधार कीजिएगा, बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है मेरे दोस्त, मैं आप लोग को बता दूं, पहला ऑप्शन जो है ए नंबर सही है। ठीक है, एक्का एल्युमिनियम और एक्का सिलिकॉन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सॉरी, निम्न में सजातीय युग्म है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं मेरे मित्र, मैं ये जो वीडियो डेली साइंस का बनाता हूं, मैं वो 5:30 बजे बनाता हूं सुबह में। ठीक है, 5 बजे उठता हूं। ठीक है, और आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए बैठता हूं, ताकि एक सीक्वेंस में टेस्ट सीरीज साइंस का चलता रहे। और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जब भी जो मौका मिलता है, फैमिली भी देखनी है
है ना। खुद की तैयारी भी करनी है मेरे दोस्त, और आप लोग के लिए भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करता रहता हूँ। आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने इस भाई को, सर को या दोस्त को, जो भी आप समझो, सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूँगा, है ना। चलिए देखिए, 17वां प्रश्न है कि निम्न में सजातीय युग्म है। ऑप्शन ए है CH4 यानी मीथेन, C2H4, ऑप्शन बी है CH3OH एवं CH3CHO, ऑप्शन सी है HCHO और ऑप्शन एवं CH3CHO, और ऑप्शन डी है C2H5OH एवं CH3OCH3। कौन सा होगा आंसर? सजातीय युग्म है। कौन सा युग्म है बताइए, सही होगा? तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का ऑप्शन सी आंसर सही है। जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने मारा है बिल्कुल सही है, जिनका गलत हुआ वो लोग याद कर लेंगे, ठीक है। मैं जितना भी अभी तक टेस्ट लिया हूँ साइंस का, इसमें थोड़ा सा टफनेस है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो शायद बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए बोला जाता है कि टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि जो अन्य प्रश्न हैं जो हम लोग नहीं पढ़े हैं अब तक, या आप लोग नहीं पढ़े हो, तो उसे आप लोग याद कर लो। अगर वैसे प्रश्न आते हैं तो आपके नंबर प्लस में होंगे, और वो आपके रिजल्ट डिसाइड करने में बहुत ही योगदान देंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 18 नंबर कि DNA में कौन सा अमोनी अम्ल उपलब्ध नहीं होता। ऑप्शन ए है एडेनिन, ऑप्शन बी टायरोसिन, ऑप्शन सी ग्वानिन और ऑप्शन डी साइटोसिन। कौन सा है DNA में अमीनो अम्ल उपलब्ध नहीं होता? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। जिन छात्रों ने मारा है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यथार्थ मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यथार्थ मुख से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? 8, 7, 10, 9। कौन सा आंसर होगा बोलिए? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। जिन छात्रों ने मारा है बिल्कुल सही है, शुक्राणु। अगले प्रश्न को देखते हैं, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, वीर्य फुटिकाओं में, अंडकोश एवं वृषण कोश में। कौन सा आंसर होगा? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? 20 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है मेरे मित्र, अगर जिन छात्रों ने ए मारा है बिल्कुल सही है, वृषण में बनते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है लाल रुधिर कोशिका यानी RBC, प्लाज्मा, रुधिर प्रोटीन और श्वेत रुधिर कोशिका यानी WBC। किस में पाया जाता है बताइए? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें फिर आंसर दें। तो इस प्रश्न का आंसर है मेरे मित्र, मैं आप लोग को बता दूं, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी प्लाज्मा, ठीक है। रुधिर का कौन सा घटक रुधिरों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्लाज्मा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 1 मिनट। हाँ, ये आपके टोटल 25 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज है। चलिए अगर हम चलते हैं 22वें प्रश्न में क्या कह रहा है। 22वां प्रश्न है कि निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता है ना। गजब गजब का क्वेश्चन है। निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है केचुआ, सूत्र कृमि, फाइलेरिया कृमि, गोल कृमि। कौन सा आंसर होगा बताइए 22वें प्रश्न का? तो इस प्रश्न का आंसर मैं बता दूं मित्र, इस प्रश्न का आंसर है मेरे भाई ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जिन्होंने मारा है सही है, फाइलेरिया कृमि, ठीक है ना। किस कृमि के कारण पील पाँव होता है? तो फाइलेरियाई कृमि के कारण। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा
सेरुकी जो उभयलिंग नहीं होता है? ऑप्शन ए है फीता कृमि, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी केचुआ और ऑप्शन डी कॉकरोच। कौन सा सही होगा बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है। तलवार जैसी चोंच, अगले प्रश्न को देखते हैं 24 नंबर। तलवार जैसी चोंच वाले हिमिंग बर्ड के बारे में विषय विशेष क्या है ना। ऑप्शन ए है यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, ऑप्शन बी इसकी चोंच और इसके शरीर से लंबी होती है, ऑप्शन सी है यह केवल अंटार्कटिका में रहती है, और ऑप्शन डी है यह उड़ नहीं सकती। थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, ये सही आपका हो जाएगा, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए। आई होप आप लोग सभी छात्र सही मारे होंगे। यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, कीवी, है ना, याद रखिएगा। हिमिंग बर्ड। अगले प्रश्न को, और आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए वे आसानी से उपलब्ध थे, ऑप्शन बी ये सस्ते थे, ऑप्शन सी उनके विषय दिखने वाले गुण थे, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न है, और अंत भला तो सब भला मेरे मित्र, है ना। चलिए बताइए, तो आपको बता दो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही है। जिन भाइयों ने मारा है बिल्कुल सही होगा उनका। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था क्योंकि उनके विषय दिखने वाले गुण थे, है ना। तो इस तरीके से आज हमने टोटल साइंस के जो टेस्ट सीरीज चला रहा था, द प्लेटफॉर्म बुक रुक्मणी प्रकाशन का, उसका टेस्ट सीरीज 10 तक हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सारे टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं, बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, है ना। तो आपसे यही फिर मैं अंत में कहना चाहता हूँ मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, कि आप लोग जो छात्र, जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो आगे अपलोड करूं उसे आप लोग देखकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। और जो भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं मेरे मित्र, उससे भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखना जाकर। विश्वास मानिए, आप बहुत अच्छे कंटेंट को लेकर आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र। अपने दोस्त बंधुओं को ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कमेंट अगर आपकी इच्छा हो तो ज़रूर करना। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।